अच्छा, जो बंदा आके कहता है कि मुझे इंजेक्शन लगाया, आप उसको इंजेक्शन लगा देते। आपके अंदर कैबन से ये इंजेक्शन मिला है ऑक्सीडिल का, ये किस चीज़ का है? इन्फेक्शन, बुखार, नजला, जुकाम का। कोई पेशेंट आता है बुखार नजला जुकाम का, मैंने अपना नहीं, कोई ले क्या उसको लगाया हुआ। कोई यहाँ पे पेशेंट आता है वो कहता है मैथिकवाल का इंजेक्शन लगाओ, आप लगा देते हैं। कोई ऑक्सीडिल लेके आता है, लगाओ, आप उसको लगा देते हैं। ये बंदा मैंने खुद भेजा, ये बंदा मेरा है। तो भाई कह रहा था कि मरा कोई नहीं है ये भाई। बंदा मैंने भेजा, अच्छा। ये बंदा मैंने भेजा। उन्हें कहा कि मैथिकवाल का इंजेक्शन लगाओ, अल्लाह के बंदे ने उठ के इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ये आपकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को ये गलत इंजेक्शन लगाए, वो मर जाए, कौन जिम्मेदार? आप 10 ये आप लोग बाद में आएंगे, बाद में मीडिया पे आकर रोएंगे आप लोग। अल्लाह से तौबा करें, ऐसे बंदों से बचें। ये कसाई है, ये कसाई है। शहर के इंजेक्शन लेके कब लगा देंगे? वो बच्चा सर्विस अस्पताल के अंदर इलाज है, आपने उसके कूल्हे पे इंजेक्शन लगाया, उसकी टांग, लेफ्ट साइड की टांग सुन्न हो चुकी हुई है। नाज़िम, 20 लोगों को ये बंदा यहाँ पे इंजेक्शन लगाता है। कोई प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर हो, उसके पास 20 पेशेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर यूज इंजेक्शन मौजूद है। देखिए जी कैमरामैन, ये EXP एक्सपायर है और ये बंदा मानने को तैयार नहीं है। आप ये मुझे बताएं, आपको ये अलाउ है? नहीं सर। तो क्यों आप ये काम कर रहे हैं? ये कसाई है, ये कसाई है। मैथिकवाल का टीका लगवाए हैं। अच्छा, जो बंदा आके कहता है कि मुझे इंजेक्शन लगाया, आप उसको इंजेक्शन लगा देते। आप इंजेक्शन लगा देते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कोई। मरीज खुद डॉक्टर है, उसने आपको कहा मैथिकवाल का इंजेक्शन लगाया, अपने इंजेक्शन लगा दिया, ये अलाउ है? नहीं सर। नाज़रीन, लड़का एक आता है, आके कहता है कि मैथिकवाल का इंजेक्शन लगाएं, और ये इतना शरीफ आदमी है कि उसको खड़ा करके इंजेक्शन लगा देता है। इस क्लिनिक की आप हालत चेक करें, ये लकड़ी के फटे, और ये हमारे डॉक्टर साहब रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर भी यार आप 2 नंबर इस तरह की कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हॉस्पिटल से बीमार है, टीका मिका लगाता है। टीका लगाते हैं? हाँ, गोली दिया। ये दवाई भी देते हैं? हाँ, नहीं गोली नहीं दे, गोलियां भी दे देगा। सही बोलो। आपको पता है किसी 2 नंबर दवाई से या कोई इंजेक्शन से बंदा मर सकता है? सर 2 नंबर दवाई तो कोई नहीं रखी। 2 नंबर दवाई नहीं है, ये 2 नंबर नहीं है। अभी जो आपने इनसे लिफाफा पकड़ा वो क्या था? टैबलेट्स में आपको दिखा देता वो हूँ। शालमी के अंदर बिकने वाली 1 रुपए की दवाई है, गोली जो आप इनको दे रहे हैं, आप कहाँ से लेके आते हैं? ये खुद बताएंगे आपको ये कहाँ से लेके आते हैं। स्टोर से सर लाते शालमी की नहीं है सर, ज़ाहिर स्टोर से लाते हैं। शालमी की मेडिसिन है ना, ये शालमी की है, ये आपको अलाउ है? सर ज़ाहिर प्रैक्टिस में तो यही देनी होती है। कितनी देर हो गई आपको प्रैक्टिस करते? 3 साल। 3 साल। पहले आप कहाँ पे थे? पहले इधर नहीं था, भगलपुर में। भगतपुर में आप प्रैक्टिस करते रहे हैं? यहाँ के DDHO ने आपको कभी पकड़ा नहीं आके? तो फिर मंथली लेती हैं DDHO? सर ऐसी कोई बात नहीं, ज़ाहिर 2-3 दफ़ा दुकान चेंज की है। DDHO आती है, दुकान सील करती है, आप दुकान चेंज कर लेते हैं। DDHO आप ये देखें, DDHO नादिया है यहाँ पे? सर ये नहीं पता। लेडीज है ना? हाँ जी, लेडीज़ हैं। DDHO नादिया, आप ये देखें, आपके इलाके के अंदर ये डॉक्टर की चालाकी चेक करें। इसके पास सामान क्या है? 4 फट्टे हैं और एक टेबल है, और अपना ये इसका औजार। आप सील करती हैं दुकान, ये दूसरी जगह जाता है, दुकान खोलता है, आपकी इजाज़त के साथ खोलता है। आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात 100% सच है। मैं करता हूँ DDHO को PR को कॉल करें सर। नाज़रीन, 20 लोगों को ये बंदा यहाँ पे इंजेक्शन लगाता है। कोई प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर हो, उसके पास 20 पेशेंट नहीं होते हैं। ये भमा का इलाका है, शादबाग का, ये वहाँ बैठ के लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है, लोगों की जान के साथ खेल रहा है। आपको पता है शादरे के अंदर एक वाकया हुआ है? नहीं सर। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बच्चा मर गया। नहीं सर पता। आपको नहीं पता? आपके इंजेक्शन से नहीं मर सकता। सर कभी ऐसे हुआ तो नहीं। अगर हो जाए, ये अल्लाह ना करे। सारे ही हमारे पास एविडेंस मौजूद है। आप यहाँ ड्रिप लगाते हैं, आप यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन जरूर लगाते हैं। अगर ड्रिप में कोई ऊंची नीची हो जाए, आप क्या करेंगे? सर ऐसी वैसी कोई ड्रिप भी नहीं होती, आम। आप इधर आए ज़रा, और इनकी जो कंपाउंडर यहाँ पे ये दवाई बनाते हैं, उनकी आपको हालत दिखाता हूँ। ये इधर आए ज़रा, ये इसकी हालत चेक करो। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर यूज इंजेक्शन मौजूद है।
और ये इंजेक्शन लगाने के बाद ये वेस्ट नहीं करता बंदा। ये आप इसकी अंदर की कंडीशन चेक करें, ये पकड़ो, ये आप इसकी हालत चेक करें कि इधर की क्या हालत है। और यहाँ पे टोटली शालमी की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये वो दवाइयाँ हैं तो मार्केट में 12 रुपये दर्जन, 10 रुपये दर्जन के हिसाब से मिलती हैं। ये मेडिसिन आप चेक करें, ये लूज मेडिसिन, ये लूज मेडिसिन। भाई ये तो एक परफेक्ट बात होगी कि यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। DDHO से कुछ दिन पहले जब बसंत का माहौल था, कमिश्नर साहिबा भी थी वहाँ पे, DC लाहौर था, तो DDHO साहिबा वहाँ पे खड़ी थी। मैंने उनसे कहा था कि रावी टाउन के एरियाज़ में बहुत से क्वाइक बैठे हुए हैं, तो वो आपका नाम लेते हैं कि कहते हैं कि जी हमें जो हम मंथलियाँ देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। एज ए रिपोर्टर होने के नाते मैं नाज़रीन, इस इलाके के अंदर गली गली के अंदर क्वैक बैठा हुआ है, गली गली के अंदर। आए दिन हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, दुकान सील करवाते हैं, और ये शरीफ आदमी, इनकी शराफत चेक करे, दुकान की सील को अनसील नहीं करवाते, दुकान बदल लेते हैं। क्लिनिक के बाहर कोई नाम नहीं है, सर ये बताइए सिर्फ इनका चेहरा चलता ये है। क्या है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? सर मैदे का कैप्सूल है। मैदे का कैप्सूल है। तो ये मुझे बताएं कि वो जो MBBS डॉक्टर है उसके अलावा तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, ड्रिप लगा सकते हैं, तो फिर कौन अलाउ करता है आपको कि आप जिस तरह मर्जी लोगों की जिंदगी भाई DDHO अलाउ कर रही है ना, पैसे ले रही है। ये देखिए जी मेडिसिन, मैं आपको बाकी चीज़ें चलता दिखाऊं कि यहाँ की जो सिरिंजें हैं, ये बंदा सारा दिन यहाँ पे इंजेक्शन लगाता है। ये यूज सिरिंज ये सेल करते हैं। आपको पता है कि ये इंजेक्शन को यहाँ पे डब्बी रखी जाती है, जो हेल्थ के असूल है। PMA का जो वेस्ट बॉक्स होता है उसमें करके उस पर कटर होता है, इसको यहाँ पे कट किया जाता है। जी जी। आपको सिर्फ बात करना फजूल है भाई, इनसे बात करना फजूल है। इनको ये नहीं पता कि इसकी बेसिक चीज़ें क्या है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये सिरिंज भी एक्सपायर है नाज़रीन, ये सिरिंज भी एक्सपायर है। एक्सपायरी डेट देखें इसके ऊपर, ये सिरिंज भी एक्सपायर है। ये कौन सा इंजेक्शन लगाया हुआ है? सर IV होगा ना, वो IM होगा। नैरो बयान नहीं है ये? हाँ जी, वही है। हाँ जी। तो ये क्यों लगाते हैं आप भाई, क्यों जिंदगियों के साथ खेलते हैं? आपको शर्म आ रही है? कंप्लेन है यहाँ पे, आपको शर्म आ रही है? जाहिर है साहब, आपके बीवी बच्चे हैं, जाहिर है। वो देख रहे होंगे आप पे क्या बीतेगी। उन पे क्या बीतेगी कि हमारा बाप ये 2 नंबरी का लोगों की जान के साथ खेल रहा है। क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? सर जो क्या कह सकते हैं, हम 15 पे कॉल करते हैं और इनको फौरी तौर पे इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। कल रात कोई वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं, जब ये आते हैं और बच्चे को, एक 6 माह के बच्चे को ये बंदा इंजेक्शन लगाता है। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इंजेक्शन शालमी के अंदर 5 रुपये 7 रुपये का इंजेक्शन मिलता है। ये आप कितने पैसे लेते हैं जिस इंजेक्शन के? लेते हैं 50 भी लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं इस इंजेक्शन लगाने के। जी। आपकी चेकअप फीस क्या है? 100 रुपये भी, 50 रुपये। मेरे साथ यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी लोग मौजूद हैं। आप ये मुझे बताएं आतिफ भाई कि 2 नंबर कॉपी 10 नंबर से भी ऊपर आई है। देखिए जी, बंदे की कारनामे इसके चेक करें कि इसकी हालत चेक करें। मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, ये 100% ये सिरिंज दोबारा लगाता होगा, ये सिरिंज दोबारा लगाता है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़ाया नहीं की है, इस पे इंजेक्शन ऐसे ही है। एक भी सिरिंज यहाँ पे नई पड़ी हुई है। ये चेक करें ज़रा, दिखाएं। लें जी, सिरिंज पड़ी हुई है और ये समाइल की पड़ी हुई है, जबकि बड़े क्लिनिक के अंदर शिफा की और दूसरी कंपनी की सिरिंज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं। ये लोकल सिरिंज यहाँ पड़ी हुई है, ये देखें जी, लोकल सिरिंज। इसकी एक्सपायरी डेट हम देखते हैं, उसकी तो एक्सपायरी डेट गुजर चुकी थी। ये देखें जी, एक्सपायरी डेट जनवरी 2026 जनवरी के अंदर ये सिरिंज एक्सपायर हो चुकी है और ये बंदा यहाँ पे बैठ के इंजेक्शन लगा रहा है। आपको यार शर्म नहीं आ रही है? ये क्या बरकत कर रहे हो? एक्सपायरी ये सर, आप क्या 2 नंबर यहाँ पे दवाइयाँ बेच रहे हैं? एक्सपायर तो नहीं सर। ये एक्सपायर है। ये क्या लिखा हुआ है? 2026 सर, 1 मिनट। जनवरी 2026। आपको इस पर बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है यार? क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ? ये आपने वेस्ट क्यों नहीं की है? आप इस पर ये देखें, इसके ऊपर कैप नहीं है। ये किसी को लग जाए उसका कौन जिम्मेदार है? सर ये मैन्युफैक्चर ये है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायर है। EXP का मतलब क्या है? ये MGF नहीं लिखा हुआ, ये EXP लिखा हुआ है। सर या देखिए जी कैमरामैन, ये EXP है, एक्सपायर है, और ये बंदा मानने को तैयार नहीं है। नहीं सर। आप ये मुझे बताएं, आपको ये अलाउ है?
नहीं सर तो क्यों आप ये काम कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों बना के रखे हुए हैं कुछ? ये रहा तो वीज ही है ना, हैं? थोड़ी है लोग लेके जाते हैं। ज़्यादा काम आता है। शुरुआत छुपा तो अल्लाह देता है, जी लोग आपके पास आके फंस जाते हैं। नहीं सर इतना कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको सबूत दिखा दूं कि आपके हाथ के लगा इंजेक्शन बच्चे की जगह सुन्न हो चुकी है पिछले 6 माह से, वो बच्चा सर्विस अस्पताल के अंदर इलाज है, नहीं सर मुझे नहीं उसका 6 माह से बच्चे का इलाज हो रहा है सर्विस हॉस्पिटल के अंदर। आपने उसके कूल्हे पे इंजेक्शन लगाया, उसकी टांग लेफ्ट साइड की टांग सुन्न हो चुकी हुई है, और इंजेक्शन यही इंजेक्शन शायद लगाया हो। इनकी आप कारनामा चेक करें कि शायद लगाया हो। सारे सर टीके लगाते हैं, इसको लगा नहीं पता आपके साथ क्या किया गया मुझे आप खुद बताएं। मेरे मेहरबानी कि आपके अंदर कैबन से ये इंजेक्शन मिला है ऑक्सीडिल का, ये किस चीज़ का है? सर इन्फेक्शन बुखार नजला जुकाम का ये आपके पास कोई पेशेंट आता है बुखार नजला और जुकाम का, मैंने अपना नहीं कोई ले क्या उसको लगाया हुआ कोई यहाँ पे पेशेंट आता है वो कहता है मैथिकवाल का इंजेक्शन लगाओ, आप लगा देते हैं। कोई ऑक्सीडिल लेके आता है लगाओ, आप उसको लगा देते हैं। कोई जहर का इंजेक्शन लेके कब लगा देंगे? आपको क्या पता है इसके अंदर जहर है क्या है? सर पता है इसका यार क्या पता है आपको इसका, मुझे बताएं कितनी क्वांटिटी में लगता है? सर 1 ग्राम है इस पे क्या लिखा हुआ है? किधर लिखा हुआ है? इसमें कितना है? टाइम में 1 ग्राम लग जाता है। सर किसी ने कहा मैंने लगा दिया पेशेंट ने कहा 1 ग्राम इंजेक्शन लगाओ, इस अल्लाह के नेक बंदे ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। आप इसकी हालत चेक करें। आप बस मुझे इतना बता दें, यहाँ की DDHO आती हैं आपके पास? ज़ाहिर है सर आते हैं कितना लेके जाते हैं? नहीं सर मैंने कभी ऐसा नहीं किया उनका कुछ बता दें। मैंने कितनी दफ़ा दुकान चेंज की है इसी वजह से सर ज़ाहिर है डर होता है DDHO का डर, DDHO को कोई पैसे नहीं नहीं सर कभी भी। नहीं सर आप इनको 14 साल से देख रहे हैं। जी, जी, मैं 14 साल से ये प्रैक्टिस के अंदर जी, हैं, जी। डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। जी। आप इनसे पूछें इनके पास डिग्री है? आपने पूछना, मैंने नहीं पूछना। डॉक्टर साहब आपके पास डिग्री है? मुझे डिग्री से क्या है, मैं जो बुखार होता है मैं आता हूँ, मुझसे आपको ये मैं बताता चलूं, अभी इस बंदे को ये नहीं पता था एक इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन 1 ग्राम की बजाय आधा ग्राम लगता है। इससे मैंने पूछा बुखार में कितना लगता है, इसने कहा जी पूरा लगता है 1 ग्राम। कह रहा जो मरीज आता है, ये बंदा मैंने खुद भेजा, ये बंदा मेरा है, वो भाई कह रहा था कि मरा कोई नहीं है ये भाई बंदा मैंने भेजा, अच्छा। ये बंदा मैंने भेजा। उन्हें कहा आके मैथिकवाल का इंजेक्शन लगाओ, उसको अल्लाह के बंदे ने उठ के इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ये आपकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को ये गलत इंजेक्शन लगाए वो मर जाए, कौन जिम्मेदार? आप 10 ये आप लोग बाद में आएंगे, बाद में मीडिया पे आकर रोएंगे आप लोग। अल्लाह से तौबा करें, ऐसे बंदों से बचें। ये कसाई है, ये कसाई है।